ब्रो, मैंने वन शॉट वीडियोस देखे, तुक्के नहीं लगाए। जब 2 रात बाकी थी तो सोने के लिए पापा डांट भी लगाए। आई स्वेयर पूरे साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा। करूँ किधर से मैं शुरू? देखे मैंने केसेस इतने बिगड़े जिनकी लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही। पहले मुझे लगा कि मैं फेल हो जाऊंगी, फिर याद आया यार दिल्ली कैसे जाऊंगी। रात भर जागी, रिएक्शन चाटी, अगले दिन सुबह उठी, हो गया कमाल। कल्लुक चल रहा चाले अपनी, देखो सीढ़ी बढ़ती चरम पर। लड़कियों पर बुरी नजर डालने वाले अब तो रत्ती भर भी शर्म कर। नमस्कार, आप देखो सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। जैसा कि अभी हमारी सरकार भी महिलाओं को, लड़कियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और ये चीजें अमलियत में आ भी रही हैं, असलियत के धरातल पे भी आ रही हैं। महिलाएं, लड़कियां सभी अपने अपने क्षेत्र में हमारे देश का, हमारे शहर का नाम रोशन कर रही हैं। तो आज एक ऐसी ही लड़की, एक ऐसी ही होनहार छात्रा हमारे साथ हैं, शताक्षी, स्टूडियो में, जिनसे हम बात करेंगे। बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां पार करके उन्होंने बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए हैं। शताक्षी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले शताक्षी, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ बहुत अभी कम उम्र है, आप बहुत छोटी हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देते हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली हैं और आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स भी किए हैं। तो एक बार चाहूंगी हमारे दर्शकों से अपनी उन सारी अचीवमेंट्स को साझा जरूर करें। मैम, मेरा नाम शताक्षी पांडे है और हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। देवरिया मेरा घर है, गांव। और स्टार्टिंग के फेजेस में हम बनारस में पले बड़े हैं और वहाँ पे LKG और UKG पढ़े। फिर जैसे ही गोरखपुर आए तो फिर गोरखपुर में क्लास 1 में CBSE बोर्ड में पढ़े थे। तो वहाँ पे जनरली इंग्लिश बोलने का मन तो करता था पर आता नहीं था क्योंकि CBSE बोर्ड था। तो ये बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन था मेरे लिए कि अब क्या करें, क्योंकि बोलना आता नहीं था पर सीखने का पूरा मन था। तो एक चीज जो मेरे अंदर स्टार्टिंग से एक रही है, स्ट्रेंथ रही है, वो थी कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू एनीथिंग। और मतलब कुछ भी कर सकते हैं, अगर मेहनत करे तो जरूर कर सकते हैं। तो फिर जैसे ही क्लास 2 में मम्मी पापा ICSE बोर्ड में एडमिशन करवा दिए HP चिल्ड्रंस अकेडमी सहारा स्टेट्स। तो फिर वहाँ पे हमको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज सीखने को मिली, जो कि मेरा सपना भी एक टाइम पे था कि इंग्लिश बोलना। और वहाँ पे कॉन्वर्जेशन स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ इनिशियली कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, जैसे कि बुली होते थे क्लास में कि इंग्लिश ना बोल पाने। यस मैम, बहुत 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 बुली हुए हैं। तो बहुत डरावना कह सकते हैं फेज था, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था हर एक चीज। हिंदी के टीचर के सिवाय कोई वहाँ पे हिंदी नहीं बोलता था और वहाँ की इंग्लिश भी थोड़ी सी मतलब CBSE बोर्ड से बहुत अलग थी। तो वहाँ पे तो ऐसा ही लगता था, अभी तो 6 इयर्स के थे ही, तो ऐसा लगता था कि नई दुनिया में ही आ गए, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाने का तरीका, लिखने का तरीका, हर चीज बहुत अलग था वहाँ पे। बोलने का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट, सब कुछ। तो वो लोग बहुत वो करते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि कर सकते हैं। तो क्लास 2 में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन क्लास 3, 4, 5 ऐसे करते करते एक फ्लुएंसी बनती चली गई जी। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा था कि मतलब जैसे जो बच्चे फर्स्ट आते थे या जो बच्चे थोड़े टॉपर्स थे, हम बहुत एवरेज थे। मेरा ज्यादा मतलब पोएट्री और राइटिंग में ही मन लगता था, तो हम उतना मतलब पार्टिसिपेट करने का भी चांस ही नहीं मिला। फिर जब दोबारा से CBSE बोर्ड में आए 9th और 10th में, तो वहाँ पे हमको चांस मिला। तो वहाँ पे जब कॉम्पिटिशन्स होते थे स्टार्टिंग में तो हम जीत जाते थे, क्योंकि वहाँ का मेरा बेस बना हुआ था। तो यहाँ पे जीत जाते थे, ऐसे हो गया या फिर स्पीच हो गया, हिंदी इंग्लिश तुरंत स्पीच बोलना, एक्सटेम्पोर हो गया, ये सारी चीजों में जीत जाते थे, फर्स्ट आते थे। तो एक बार जब डिबेट कॉम्पिटिशन होने लगा तो वो लोग तुरंत चूज कर लिए, बिना पूछे ही तुरंत चूज कर लिए हमको, शताक्षी यू हैव टू गो देयर। तो 2020 में जो पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन था उसमें मेरा 3rd पोजीशन आया था। तो वो मतलब गोरखपुर महोत्सव वाला जी। तो वो मेरे लिए तो मतलब पर्सनली बहुत अच्छी चीज थी, मेरे लिए बहुत बड़ा वो चीज था कि हाँ ठीक है कर लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अपने अंदर के इस गुण को कब पहचाना शताक्षी तुमने कि मैं डिबेट में जा सकती हूँ, मैं अच्छा बोल रही हूँ? घर में किसी ने कहा या खुद को कभी फील किया कि हाँ मैं क्योंकि हर व्यक्ति अपना जज सबसे अच्छा होता है, उसे पता होता है कि हाँ ये क्वालिटी है मेरी, मैं इस पे काम कर सकती हूँ। तो ये फील कब हुआ? मैम स्टार्टिंग में तो मतलब जैसे नहीं बोलने आता था, तो जब लगता था कि मतलब काश सीख जाते, तो हम क्या करते थे कि इसको डेवलप करना पड़ा है,
बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको डेवलप करना पड़ा। तो हम खुद ही से मतलब बात करते थे, वो जैसे इंग्लिश में खुद ही से बात करते थे। अच्छा। तो अपने आप को एक पोजीशन पे वो ले जाके फिर वहां पे मतलब या फिर शीशे में देख के या फिर मेरी बहन पापा से बात करते थे। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मतलब जब 9th और 10th में फर्स्ट आने लगे स्पीचेस और डिबेट्स में, तो इतना पता चलने लगा कि हाँ मतलब कुछ तो है, और उधर इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा था। पढ़ाई के लिए भी खुद ही फोकस हो गई। हाँ, फिर 9th से फिर मेरा पढ़ाई में भी टर्निंग पॉइंट आ गया, सब सही हो गया। वहां से फिर 11th और 12th में नॉन स्कूलिंग था, तो उतना मतलब अपॉर्चुनिटी, एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो लोग कहाँ से, मतलब वो लोग तो सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, डिबेट वगैरह पे तो उन लोगों का कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा में। फिर जब सेंट जोसेफ्स कॉलेज फॉर वुमेन में एडमिशन लिए फर्स्ट ईयर में, तो वो बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हर साल एक कंपटीशन होता है जिसमें 10 लिटरेरी कॉम्पिटिशंस होते हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, और उसमें सब कुछ होता है। उसमें पोएम रेसिटेशन, पोएम राइटिंग ऑन द स्पॉट, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग ऑन द स्पॉट, और मतलब सारी स्पीच सब होता है। तो कल्चरल भी कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं और स्पोर्ट्स के भी। तो जो जिसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स आते हैं वो उसको पूरे कॉलेज में से उस एक इंसान को कला तिलकम दिया जाता है। कला तिलकम अर्थात जो तमाम कलाओं का जो से अलंकृत हो उसको कला तिलकम बोलते हैं। तो वहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जिसके आएंगे वो बनेगा, और कला प्रतिभा वो होता है जो जिसके उससे थोड़े से कम पॉइंट आ गए, जिसके जो प्रतिभाशाली है उसको मिलेगा। तो पहले ईयर में मतलब हमको उतना कुछ खास पता नहीं था, तो टीचर्स फोर्स मतलब करती थी कि जाओ एक बार पार्टिसिपेट करो, सारे बच्चों को मोटिवेट करती थी। टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। तो वो लोग जब गए पहली बार, तो इंग्लिश स्पीच में बहुत सारे मतलब उधर बहुत बड़ी बड़ी दीदी लोग, तो उसमें फर्स्ट आ गए। फिर हिंदी स्पीच में गए, उसमें भी फर्स्ट आ गए। मतलब टोटल हमको उसमें से 6 मेडल्स मिले थे। तो वो पूरे कॉलेज में पहली बार जब से कॉलेज स्टैब्लिश हुआ, पहला मतलब फर्स्ट ईयर में से वो बच्चा था जो मतलब लेके गया कला प्रतिभा का टाइटल लेके गया। फर्स्ट रिकॉर्ड बन गया इसमें। फिर सेकंड ईयर में रिकॉर्ड ये बना कि कला तिलकम जो हाईएस्ट टाइटल होता है हमको वो मिला विद 8 मेडल्स, जिसमें से 8 हम लिटरेरी के कॉम्पिटिशन्स दिए थे, 2 किसी रीजन से नहीं दे पाए, जिसमें से 6 में हम जीते और 5 का पूरा मतलब आधा जो लिटरेरी का होता है उसमें मेरा फर्स्ट पोजीशन था, और 1 में बस थर्ड था। फिर कल्चरल में जो मोनो एक्ट होता है, जो जिसमें एक्टिंग करनी रहती है अकेले सिंगल, उसमें फर्स्ट पोजीशन था। उसके बाद से फिर कैरम स्पोर्ट्स में भी एक मिल गया थर्ड पोजीशन का। तो पूरा मिला के उसमें 34 पॉइंट बना, और वो भी रिकॉर्ड टूट गया क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट 8 मेडल्स थे उसमें, जिसमें से 6 गोल्ड थे। तो वो भी एक रिकॉर्ड टूट गया दूसरे ईयर में। फिर कला तिलकम दूसरे ईयर में, थर्ड ईयर तो अब स्टार्ट हो रहा है मेरा। देखते हैं क्या होता है, सीखेंगे ही। जीतेंगे तो फिर जीतेंगे, नहीं तो फिर सीखेंगे। हारने नाम की कोई चीज नहीं होती है। बिल्कुल। फिर 5 डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन्स के भी मतलब मिले, जैसे CRDM में हुआ था जो गर्ल्स का कॉलेज है, डिबेट कॉम्पिटिशन। बातों बातों में जब आप कुछ वर्ड्स बोलती हैं ना, जैसे अभी आपने कहा कि हारने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जीतना ही है या तो कोशिश ही करनी है, ये मोटिवेशन कहाँ से आया? ये खुद से शताक्षी की इनर कॉन्शियस ने ये चीजें उसके अंदर जगाई, या कभी मम्मी ने, पापा ने कभी इंकरेज करते हुए ये बातें कही थी? मैम इसमें क्या होता है, जैसे कि पहले हम स्टार्टिंग के फेजेस में जब छोटे थे तो ऐसा होता था कि अरे जीतेंगे जीतेंगे, नहीं तो फिर मतलब खत्म, सब कुछ खत्म, इस टाइप का। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इंसान हारता भी है। तो एक और डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन हुआ था जो सबसे पहली बार गोरखपुर महोत्सव से भी पहले हुआ था। तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से हम हार गए थे। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ही था। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या, उसे थोड़ा कम ही था, लेकिन हार गए तो हमको बहुत खला कि मतलब हार गए, इसमें तो हम अच्छे थे, इसमें कैसे हार गए। तो वो तुरंत बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ऐसा लगता है कि अरे वो तो मेरा लर्निंग फेज था। शायद उस वक्त नहीं हारे होते तो हो सकता है जो अभी इस साल जो दिल्ली का जो नेशनल लेवल का कंपटीशन हुआ था उसमें हार गए होते में भी। तो उसमें हारने से अच्छा भगवान पहले ही सिखा दिए कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं पालना है, क्योंकि आज हमें तो हमसे भी बहुत बेहतर कोई आ सकता है जी, और बेहतर बनाया जाता है। क्योंकि हम भी एक फेज पे बहुत ही मतलब डल थे इस चीज में, तो आखिर हम भी तो ग्रो ही किए ग्रेजुअली प्रैक्टिस से। तो ऐसे ही मतलब वो चीज प्रैक्टिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ डेवलप हो गया। तो फिर ये सफर आगे कैसे बढ़ा? आगे फिर आप दिल्ली गई? हाँ मैम, तो फिर यहाँ पे ऐसा हुआ कि जो मतलब वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था मेरे लाइफ का। 29 था, 29 को मेरा एक कंपटीशन था, 29 को 30 जनवरी
2026। तो उसमें ये था कि जो जीतेगा दैनिक जागरण की तरफ से वो डिस्ट्रिक्ट लेवल था, तो उसमें अगल बगल के भी लोग आए थे। तो उसमें ये था कि 175 पेयर्स रहेंगे, तो वो राउंड 1 में रहेंगे पूरे यूजी पीजी लेवल पे। फिर राउंड 2 में 175 पेयर्स रहेंगे, और वो दीदी भैया लोग बहुत आवाज भी दमदार और दम से, हमको तो मैक्सिमम वहाँ सीनियर थे आपसे? सब सीनियर ही, मोस्ट ऑफ देम सीनियर ही थे, क्योंकि अभी तो मतलब बहुत सीनियर ही सब लोग थे। तो हमको तो मतलब बिल्कुल 1% भी उम्मीद नहीं था। उस वक्त थोड़ा मेरा ज्यादा तबीयत खराब था, इतना तबीयत खराब था कि मतलब जिस दिन हम जाने भी नहीं वाले थे, लेकिन मतलब दवा खा के कवर अप किए गए। जो मेरी पार्टनर थी वो हमको इनकरेज की कि मतलब तुमको चलना चाहिए, और वो बोली कि हम तुमको फोर्स तो नहीं ना कर रहे हैं, तो हम बोले नहीं, लेकिन वो बोली कि तुमको चलना चाहिए। वो काफी एक्साइटेड थी, तो हम सोचे कि ठीक है फिर। अच्छा, आपने क्विट करने का मन बना लिया? हाँ बिल्कुल, हम सोचे कि जाना ही नहीं है। एक होता है ना तबीयत खराब की वजह से, तो हम दवा खा के गए और बहुत हालत खराब थी। तो फिर सुबह से ही कंपटीशन स्टार्ट हो गया था राउंड 2 का। तो बहुत लंबा चला, सुबह 10 बजे से लेके आई थिंक ये शाम के 5:30-6 बजे तक चला था। कितना लंबा चला होगा ये। तो फिर उसमें बोल के हम, ऐसा हुआ कि हम बोले और बोल के जाके हम घर पे सो गए। हम चले गए घर, जबकि जाना अलाउड नहीं रहता है कुछ खास, लेकिन हम चले गए और सो गए। फिर शाम को 5:30 बजे अपनी दोस्त को कॉल किए, बस पूछने के लिए। हमको पता था कि हम नहीं जीते हैं, लेकिन बस पूछने के लिए कि कौन जीता है, एक एक्साइटमेंट रहता है। तो फिर वो बोली तुम फर्स्ट आई हो। हम तुरंत रैपिडो किए, तुरंत खुशी हुई बहुत, क्योंकि वो ऐसा था कि उसमें जो जीतेगा जो भी पेयर, उसको दिल्ली ले जाया जाएगा, पूरा एक यूथ पार्लियामेंट बैठाया जाएगा और उसका पूरा खर्चा, खाना पीना, सब एवरीथिंग। तो वो तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अब वो हमको ऐसा मन में लगा कि मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर ये हुआ, फैमिली का क्या रिएक्शन था, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? मम्मी पापा का रिएक्शन खुश थे वो लोग जैसे, लेकिन उन लोग को भी जैसे डाइजेस्ट अभी किसी को नहीं हो रहा था क्या हुआ है, कुछ हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स भी बहुत, जूनियर सीनियर्स, फैमिली, सब लोग मतलब बहुत पॉजिटिव अच्छे, तो वो लोग बहुत खुश हो रहे थे। कोई ऐसा नहीं था कि मतलब सब खुशी हो रहे थे। और हमको तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। अपनी पार्टनर मेरी समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। हाँ, तो मेरी पार्टनर है कीर्ति सिंह, तो उससे तो हम पूछ रहे थे कि यार, तो वो कह रही है देखो हाथ में सर्टिफिकेट है, तुमको यकीन नहीं हो रहा है क्या? और फिर ये हुआ कि अब कल जो है मतलब 31 जनवरी को अब एक्सटेम्पोर होगा, तुरंत चिट मिलेगी, तुरंत बोलना है। वो तो बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब मेरे लाइफ का अभी तक का सबसे टफेस्ट फेज था वो। क्या टॉपिक मिला था? मेरा टॉपिक था उसमें आर्टिकल 370 हटाना जरूरी है या फिर मतलब उसी पे जरूरी है, तो उसी पे डिबेट करना था, पक्ष में विपक्ष में। तो एक बोलेगा नहीं है, एक बोलेगा है, तो हम उसके फेवर में ही थे। तो तुरंत 25 मिनट। ओपिनियन थी आपकी इस टॉपिक पे? मैम मेरा ये था कि जरूरी है, मतलब सही है, उचित है, हटाना उचित है इसको। उसमें कुछ पॉइंट्स हम रेडी करके रखे थे। तो 25 मिनट था, तो हम पहले से ही, हम और कीर्ति मिलके स्ट्रेटेजी अपना बना ली थी कि ऐसे ऐसे करना है, वैसे करना है। वाईफाई ऑन करके बजरंग बाण ये जरूर करते हैं कि कंपटीशन के पहले एक बजरंग बाण जरूर मार लेते हैं। तो बैठे हुए थे और उसके बाद से फिर हम दोनों लोग वेट कर रहे थे कि मतलब एकदम जैसे हुआ रेडी गेट सेट गो, टाइम स्टार्ट होते ही हम लोग अपना प्रैक्टिस तुरंत बोले तुम उधर जाओ, हम उधर जा रहे हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट। और फिर भी अभी मतलब वो 6 बच्चों के बीच में, 6 पेयर्स के बीच में कंपटीशन था, बहुत तगड़ा था। वो पूरे विनर जीते जो थे 6 पेयर्स, उतने पेयर्स में से चुने गए। तो उसमें से भी हमको लगा नहीं होगा। फिर पता चला कि उन लोगों का कंसोलेशन प्राइज आया। अब कंसोलेशन 4th प्राइज आ गया, तो मतलब हम लोग का जीतने का चांस बनता है। फिर दीदी लोग का भी था, हम सोचे कि नहीं होगा, लेकिन वो मतलब जैसे हम ऐसा सोच के चलते हैं कि हमको हर्ट भी ना हो। ज्यादा एक्सपेक्टेशन पाल लेंगे तो हमको हर्ट ही होगा, और एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो खुशी हो जाएंगे। तो दोनों ही केसेस में हम बैलेंस हो जाएंगे, इसलिए हम ज्यादा पालते नहीं एक्सपेक्टेशन। अपना 100% दो, बाकी छोड़ दो, और जो जीतेगा वो भी तो बच्चा, उसकी भी फैमिली खुशी होगी, तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और थोड़ा मोड़ा तो होगा ही, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन बैलेंस कर लेते हैं हम अपने दिमाग को ऐसा ट्रिक करके। तो उसमें ये हुआ कि सबका 2nd प्राइज तक आ गया था, पोजीशन तक। फिर 1st पोजीशन आप समझ गए मेरा ही है, हम ही लोग का है। फिर हम लोग खड़े हुए, फिर ऐसा मतलब डाइजेस्ट ही नहीं होता कि जाना है, दिल्ली जाना है। क्या बात है सताक्षी, तुम्हारी वाकई तुम इतनी कम उम्र में मुझे बहुत प्रेरित कर रही हो, क्योंकि हम इतने बड़े हैं, हम अगर 100% देते हैं तो एक्सपेक्टेशंस आ ही जाती है, यार ये मेरा होना चाहिए, और फिर वो नहीं होता है तो हर्ट होता है। लेकिन अभी इतनी कम उम्र में इतना कंट्रोल इमोशंस पे, इतना कि चलो ठीक है, ओके कैरी ऑन। हाँ सताक्षी, आगे की जर्नी जानना चाहूंगी। यस मैम, तो फिर हमारा 15 दिन का ट्रेनिंग हुआ था दिल्ली के लिए और यूथ पार्लियामेंट के लिए। तो वो दिल्ली से ही जो बहुत
बहुत मतलब बड़े बड़े होते हैं लोग, वो लोग ट्रेनिंग करवाए थे। फिर वहां पे हम लोग दिल्ली गए और 20 मतलब 2 दिन के लिए हम लोग गए थे। 29 और 30 को 31, हाँ 3 दिन तक के लिए हम लोग गए थे। और वहां पे हम लोग का 2 दिन तक यूथ पार्लियामेंट बैठा। और मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था थी सब कुछ की। हम लोग को गिफ्ट हम पर जो होता है वो सब कुछ मिला था हम लोग को, और बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया था। सब कुछ था, वो 4 स्टार होटल था। तो बहुत अच्छा लगा, और सारा मतलब उन्हीं लोगों का खर्चा वर्चा था। फिर हम लोग आए, फिर यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर ओरेटरी और डिबेट्स का बना दिया गया दैनिक जागरण का। आपको? यस मैम, हमको और कीर्ति को। क्योंकि इस गोरखपुर से हम ही दोनों थे। तो मतलब वो भी बहुत अच्छी लड़की है, जैसे वो भी बहुत सपोर्ट करती है। और वो सबसे अच्छी बात की वो मेरे ही क्लास की है, साइकोलॉजी से ही दोनों। तो दोनों ही मतलब कॉम्पिटिशंस में एक्टिव रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। तो ऐसे ही हुआ, और अभी तक मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मिला के तो 22 प्राइजेस टोटल मतलब जीते। क्या बात है शताक्षी, बहुत प्रेरक कहानी है आपकी। इसके साथ ही आगे जाना चाहूंगी शताक्षी कि अभी भविष्य के लिए क्या सोचा है? मैम जैसे मेरा क्या है कि मेरा जैसे मल्टीटास्किंग में ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे रैप हो गया, पोएट्री हो गया, फिर फोटोग्राफी हो गया, वीडियो शूट हो गया, मतलब कुछ ऐसा क्रिएटिव करना जो थोड़ा सा यूनिक हो और अलग हो। फिर और आगे भी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते रहना है। यस मैम, डिबेट्स में जहां तक मौका मिले। और ये तो मतलब मेरा सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सपीरियंस कुछ अलग ही सिखा देता है, और ये सब भी रहेगा। और प्लस मेरा जैसे क्रिएटिव राइटिंग हो गया, उसको लिखना, फिर उसको पोर्ट्रे करना, दिखाना, रैप करना, पोएट्री करना, और ये मतलब कई सारी चीजों में मेरा इंटरेस्ट है। दर्शन शास्त्र की तरफ भी काफी झुकाव हुआ है 2023 से। तो ऐसी ऐसी चीजें, उसमें भी कुछ लिखा है आपने? यस मैम, एक बार जरूर चाहूंगी हमारे दर्शकों को जरूर आप सुनाएं। तो ये जो कविता है ये कुछ इस प्रकार से है कि मेरी दादी जो है मैम 23 दिसंबर अभी हाल ही में जी उनका देहांत हो गया 2025 में। तो मतलब ये कुछ इस तरह से, जैसे इंसान सोचता है ना कि मतलब मरने के बाद कहाँ जाना है, या फिर जैसे जो ये जो चक्र है किस चक्र में फंसे हुए हैं। तो इसी के साथ हम श्रीमद् भगवत गीता जो मेरी मतलब पहली ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, उसको पढ़े थे। तो उसी को पढ़ने के बाद फिर मेरा जो कुछ बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हुए। तो उसके बाद से फिर हम दर्शन शास्त्र की तरफ गए, जिसमें सांख्य दर्शन पढ़े। तो उसमें उसको पढ़ने के बाद ये लिखे हैं दादी को और सांख्य दर्शन की जो चीजें उसको कनेक्ट करते हुए। तो इसमें है कि अभी अभी मेरी दादी का देहांत हुआ, क्षणमात्रेण संसार शून्यमान हुआ, घर वही, दीप वही, स्मृतियां वही ठहरी रहीं, पर हृदय में अनकहा विषाद हुआ। निश्चल हंसी जो कल तक आंगन में गूंजती थी, दादी किधर गईं, मैं यह प्रश्न हवा से पूछती थी। देह पतित इति लोका अवदत, निशब्द पर आत्मा आत्मा, यह पुकार मेरी शिराओं में दौड़ती थी। न रोदन निकला, न चित्कार फूटा, केवल चेतना के भीतर गरजता झनकार उठा। उस दिन चिता जली थी, धुआं नभ तक छाया था, पर मेरे भीतर प्रश्नों का सूर्य उगाया था। दादी की हंसी, उनकी ऊष्मा, उनकी छाया किसी तत्व में विलीन हुई, ये मन घबराया था। मिट्टी बोली, मैं मिट्टी में वापस आई। जल बोला, मैं सागर में फिर से समाई। वायु बोली, मैं दिशाओं में बिखर गई, पर जो मैं थी वो कहाँ चली गई, यानी कि जो चेतना होती है वो कहाँ चली गई। तभी बुद्धि बोली, डरो मत, पूछना पाप नहीं, जो प्रश्न से भागे वो मुक्त, वो साफ नहीं। न देव की कल्पना, न अंधी आस्था का सहारा, जहाँ तर्क ही दीपक है वही सांख्य दर्शन है हमारा। प्रकृति बोली, मैं हूँ सत्व रजस तमस का नृत्य, मेरे स्पंदन से ही जन्मे सुख दुख और कृत्य। मैं ही बांधूं, मैं ही खोलूं, ये मेरा विधान, पर जो देखे मुझे वो मुझसे परे महान। जीवन मरण के चक्र में फंस गई हूँ, पर अब जंजीरों की भाषा समझ गई हूँ। प्रकृति नटनी है, जगत मंच है, और मैं दर्शक हूँ ये मान गई हूँ। पुरुष बोला, न मैं जन्मा हूँ न मैं मरा हूँ, न कर्म मेरा न फल मेरा, मैं सदा साक्षी रहा हूँ। देह गिरी तो गिरी, नाम मिटे तो मिटे, मैं न अग्नि से जला न काल से हारा हूँ। अहंकार कांपा, मैं ही भ्रांति की जड़ था, मन बोला मैं ही बंधन का कड़ था। बुद्धि हंसी, विवेक आया एक क्षण में, और कारागार ढह गया पल भर में। मतलब जो शरीर था वो एक सेकंड में
खत्म हो गया। घट फूटा पर आकाश नहीं टूटा, देह छूटी पर चेतना नहीं रूठी, जीवन मरण के चक्र में फंसी थी कभी, आज जान लिया मैं चक्र नहीं मैं साक्षी हूँ अभी। प्रकृति नृत्य करे काल हुंकार भरे, पर जो देखे उस नर्तन को वह अडिग अविचल खड़ा रहे। या न जायते न म्रियते न कदाचित नश्यति, देह पतनशील है पर दृष्टा कभी नश्यति। जो वह गया गया नहीं रूपांतरित मात्र हुआ, जो है वह शाश्वत है काल से भी अछूता हुआ। ना हम देहम ना हम शोकः न बंधन न भयः, अहम साक्षी केवल शुद्ध बुद्ध निर्भया। क्या बात है शताक्षी, तुम मुझे ये तो पॉडकास्ट हम अपने दर्शकों से ये बातें साझा कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से तुम मुझे कितना प्रेरित कर रही हो, इतनी कम उम्र में इतनी गहरी बातें लिखना, बहुत अद्भुत। थैंक यू मैम। अच्छा शताक्षी, जैसे हम बात कर रहे थे, तुमने कहा कि स्कूल में तुम्हें रैपर के तौर पे जानते ही हाँ, हैं। यस मैम। तो मैं सुनना चाहूंगी रैपिंग तुम्हारी। यस मैम। तो इधर एक छोटा सा पीस है, तो ये बहुत सारी चीजों पे लिखे, पर ये ऐसा था कि मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम था। तो केमिस्ट्री के एग्जाम के दिन जैसे वो लोग पूछते हैं ना, रिश्तेदार कॉल करके अगले दिन, हेलो शताक्षी तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, रिश्तेदारों को ज्यादा वो रहता है, तो फिर उनके लिए है, ब्रो मैंने वन शॉट वीडियोस देखे तुक्के नहीं लगाए, जब 2 रात बाकी थी तो सोने के लिए पापा डांट भी लगाए, अस्वेर पूरे साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने केमिस्ट्री के लिए उन्हीं दोनों रातों से लड़ा, तुम्हें कैसे मैं बताऊं कितनी नींद आ रही थी, एक कॉफी ही तो थी जो मुझको जगा रही थी, पहले मुझे लगा कि मैं फेल हो जाऊंगी, फिर याद आया यार दिल्ली कैसे जाऊंगी, रात भर जागी रिएक्शन चाटी, अगले दिन सुबह उठी हो गया कमाल, 1 नंबर पेपर दिया हो गया धमाल, आग लगा दिया मैंने कर दिया बवाल, देखो हो गया धमाल। क्या बात है शताक्षी, सीरियसली जी करता है तुम्हें गले लगा लूं, और उम्मीद करती हूँ कि तुम ये हमारा पॉडकास्ट जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी युवा देख रहे हैं, वो तुमसे प्रेरित हो, क्योंकि अभी क्या कहते हैं कि अभी मेरी उम्र क्या है, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी तो हमारे खेलने के दिन है, मजे तुम भी कर रही हो, पर कितने गुड वे में। सीरियसली शताक्षी, मैं खुद को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि तुम्हारी जैसी होनहार छात्रा, होनहार बिटिया मेरे सामने बैठी हुई है और मैं उससे बात कर रही हूँ। शताक्षी, साथ में जानना चाहूंगी, जब तुम दिल्ली गई या तुम विभिन्न तरह के प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करती हो, वहाँ पे तुम्हें कई तरह के लोग मिलते हैं, तो क्या कभी तुमने राजनीति पे बहुत सारे डिबेट्स किए हुए हैं, पॉलिटिकल चीज़ों पे तुमने डिबेट्स किए हुए हैं, तो अभी वर्तमान में तुम्हें क्या लगता है कि विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो लड़कियों के लिए जो नई चीज़ें आ रही हैं, या जो भी क्राइम है, अपराध है, उनको लेके तुम्हें क्या लगता है कि अभी और क्या संभावना है और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है? मैम, जैसे अलग अलग क्षेत्र में देखा जाए तो अलग अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए कि महिलाओं का ही है, तो महिलाओं के लिए तो हम एक रैप भी लिखे थे और उसमें इतने बंधन बता दिए गए हैं, मतलब महिलाओं के लिए जैसे रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। मैं सुनना चाहूंगी थोड़ा सा, मतलब यस मैम, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा याद है। जरूर। करूं किधर से मैं शुरू, देखे मैंने केसेस इतने बिगड़े जिनकी लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही, कर्म इतने गंदे और बातें दिन भर करते रहते, धर्म की शर्म की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि कलयुग चल रहा चाले अपनी, देखो सीढ़ी बढ़ती चरम पर, लड़कियों पर बुरी नजर डालने वाले अब तो रत्ती भर भी शर्म कर, चाहे निर्भया का कांड या फिर केरला का केस हो, खतरे में हर बेटी जब लोग अंदर से हो राक्षस और बाहर से इनोसेंट वाली फेस हो, इम्ब्रेस होती वो हर जगह पर, चाहे ऑफिस या फिर कोई भी वर्क प्लेस हो, हेडेक हो गया मुझे रोज नई खबरें रुला देती हैं, करप्ट सिस्टम कुछ ऐसा सब कुछ पैसा ही चलाए, गलत कर्म करवाए ऊपर वाला अन्याय से बचाए, अब जस्टिस दिलवाए या फजूल में रुलाए, दर्द भरी चीखें सुनता सिस्टम फिर भी रहता बिल्कुल म्यूट है, अपनी बहन जान से भी प्यारी पर दूसरे की बहन पर मच्छी रहती लूट है, देखो ऐसा है जनाब देश कहने को आजाद, बेटा बोले तो फिर सही है बेटी बोले तो करती नहीं लिहाज, देखा मैंने जब हुआ कोई सा भी कांड, इल्जाम लगा उस पर जिसे चलता है ब्रह्मांड, अरे नारी ही नहीं होती तो फिर तुम कैसे होते, दिन वो याद आए तो बताना, मैं जागती नहीं रात भर तो तुम कैसे सोते, हाँ जी याद करो तुम जरा वो बचपन वाले दिन, बचाया तुम मेरे पापा से छिपाए सारे सिन, जब भी आ जाते थे जिद पर फैला देते तुम हाथ, थोड़ा डांट देती थी वो पर ना छोड़ी कभी साथ, कभी जब बचा होता था बटुए में फटा 10 रुपए का नोट, फिर भी हंस कर वो भर आती थी बस तुम्हारा कोट, तो इतना याद है। क्या बात है शताक्षी, बहुत सुंदर शताक्षी, और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आप इसी तरह जिंदगी में और आगे बढ़ें, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद शताक्षी यहाँ आने के लिए, अपनी जर्नी हमसे शेयर करने के लिए, और बहुत सारी सुंदर रैपिंग, बहुत सारी सुंदर आपकी लिखी हुई कविताएं हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ शताक्षी पांडे, बहुत कम उम्र की प्यारी सी एक बिटिया, एक होनहार छात्रा जो अपने
रैपिंग के क्षेत्र में, डिबेट्स के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं। इसी तरह से उम्मीद करती हूँ अभी वर्तमान की आने वाली हर युवा पीढ़ी, हर नई पौध इसी तरह शताक्षी जैसी होनहार निकले। तो शहर के अन्य किसी महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते हो सुनते रहे लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।